हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पार्ट 15, आओ पेड़ लगाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में भी आने वाला है। सो चलिए इसको पढ़ते हैं, फिर हम इसका बुक वर्क करेंगे। तो आशा करती हूँ आप सब ध्यान से सुनेंगे और जो कठिन शब्द है उनको अंडरलाइन करते जाएंगे। ठीक है, पाठ पढ़ने से तो आपको पता है ना क्या क्या फायदे होते हैं। एक तो मीन पता चल जाते हैं, जो टफ वर्ड्स हैं उनके मीन पता चल जाते हैं, स्पेलिंग्स पता चल जाती हैं, क्वेश्चन आंसर्स लर्न हो जाते हैं और बुक वर्क भी लर्न हो जाता है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 15, आओ पेड़ लगाएं। आओ पेड़ लगाएं, पेड़ को अंडरलाइन कर लीजिए। हाँ जी, इसमें आपने ध्यान रखना है, बड़ा के नीचे आपने बिंदी लगानी है। लगाएं, लगाएं भी अंडरलाइन कर लीजिए, चंद्र बिंदु आएगा बेटा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सोनू अपने माता पिता के साथ कानपुर में रहता है। कहाँ रहता है बेटा? कानपुर में। ये क्वेश्चन आ सकता है, फिलअप्स आ सकता है, टिक मार्क आ सकता है। वहाँ वह एक स्कूल में पढ़ता है। बेटा देखो, स्कूल की स्पेलिंग मैंने पहले ही बताई थी आपको, स्कूल नहीं होता, ये स्कूल होता है। गर्मी की छुट्टियों में वह अपने दादाजी के पास गया था। कहाँ गया था बेटा? अपने दादाजी के पास। ये क्वेश्चन आंसर भी हो सकता है, फिलअप भी हो सकता है। ठीक है, छुट्टियों की स्पेलिंग देखो, छा को छोटे की मात्रा, टा के नीचे हलंत। बेटा ये हलंत का मीन होता है हाफ, यानी कि टा हाफ है और ये टा फुल है। छोटी की मात्रा यूं, छुट्टियों। उसके दादाजी गांव में रहते हैं। इसको हम बिंदी के साथ पढ़ेंगे, रहते हैं। गांव जाकर सोनू को बहुत अच्छा लगा। बहुत छोटी की मात्रा है। वहां चारों ओर हरे भरे पेड़ और नरम नरम हरी घास थी। आपने भी देखा होगा ना, जब हम जाते हैं कभी घूमने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? वहां पे पेड़ होते हैं, हरी हरी घास होती है ना। और क्या देखा उसने? नरम नरम घास भी देखी। सब ओर हरियाली फैली थी। हरियाली को अंडरलाइन कर लीजिए। बेटा हरियाली का क्या मीन होता है? डू यू नो द मीन ऑफ हरियाली? हरियाली होती है बेटा जो हरी भरी मतलब कि आपको छटा दिखाई देती है, यानी कि जहाँ हर जगह पेड़ ही पेड़ होती है, हरियाली होती है, ग्रीनरी होती है। कहीं धूल या धुआं नहीं था। धुआं टफ वर्ड है, अंडरलाइन कर लीजिए। धुआं छोटी की मात्रा। यह देखकर सोनू का मन प्रसन्न हो गया। प्रसन्न माने खुश हो गया, है ना। खुश माने आप खुश हो जाते हो ना, आपकी मनपसंद चीज कोई मिल जाए। ठीक है, उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी यहाँ इतने पेड़ क्यों हैं? देखो किसने पूछा बेटा? सोनू ने पूछा, दादाजी यहाँ इतने पेड़ क्यों हैं? देखो क्वेश्चन मार्क जब आता है तो हम उसको ऐसे बोलेंगे जैसे कि हम पूछ रहे हैं। पेड़ लगाने से हमें क्या लाभ है? लाभ को अंडरलाइन कर लीजिए। लाभ माने क्या फायदे हैं। ठीक है, दादाजी ने सोनू को बताया, बेटा करके पोज लेना है। पेड़ों के इतने लाभ हैं कि हम उन्हें गिन नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं। फिर भी मैं कुछ लाभ तुम्हें बताता हूँ। यानी कि वो उसको कुछ लाभ बताने लग गए दादाजी। पेड़ सबको सुंदर लगते हैं। देखो हमारी आईज कितनी खुश हो जाती है ना जब हम पेड़ों को देखते हैं, हमें कितना अच्छा लगता है। यह तो तुम जानते ही हो। पेड़ हमें खट्टे अंडरलाइन कर लीजिए। खट्टे आधा टा और पूरा टा और एक ही मात्रा, मीठे फल देते हैं। पेड़ हमें क्या देते हैं बेटा? खट्टे मीठे फल देते हैं। पेड़ पौधों से हमें सुंदर फूल, सब्जियां, लकड़ी, तेल, मसाले और पशुओं के लिए चारा मिलता है। देखो बेटा आपने देखा ही होगा, आपने स्कूल में भी पेड़ लगे हुए हैं, कितने सुंदर सुंदर फूल आते हैं उनके ऊपर, है ना। जब हम गार्डन में सब्जियां लगाते हैं तो वहाँ पे गाजर, मटर और कितनी सारी चीज़ें हैं जो लगती हैं, जैसे कि गोभी आपने देखा होगा मम्मियाँ लगाती हैं, मिर्च लगाती हैं या लौकी की बेल लगा लेती हैं। लकड़ी, जब आप सर्दियों में क्या करते हो, हाथों को सेकते हो तो उसके लिए लकड़ी चाहिए होती है ना, तो लकड़ी भी हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ों से ही मिलती है। तेल, जैसे कि नीम का तेल है ना, काफ़ी पेड़ ऐसे हैं जिनमें से तेल निकलता है। मसाले भी देखो कहाँ पे लगते हैं? पेड़ पौधों में ही लगते हैं ना। और पशुओं के लिए चारा, जैसे कि आपने देखा होगा खेतों में अभी चारा खड़ा हुआ है, उसको काट के फिर हम अपनी गाय भैंसों को डालते हैं, फिर वो दूध अच्छा देती हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज। सोनू बोला, इतनी सारी चीज़ें? सोनू ने क्या कहा? अरे पेड़ों से इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं।
दादाजी ने कहा, यही नहीं, पेड़ हमें छाया देते हैं। यानी कि जब आपको गर्मी लग रही होती है, आप फटाफट जाके पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हो ना, कि वहाँ पे छाया होती है। छाया मीन्स छाया जैसे कि शेड्स होती है, जो इंग्लिश में आप शेड बोलते हो। गर्मी की ऋतु में, इसको बेटा ऋतु पढ़ो, ये री है और ये ता को छोटी की मात्रा में, जब धूप बहुत तेज होती है, तेज जाके नीचे बिंदी है, तो पेड़ों की छाया हमें बड़ा सुख देती है। कुछ पेड़ों से तो हमें दवाइयाँ भी मिलती हैं। क्या मिलती हैं बेटा? दवाइयाँ। अंडरलाइन कीजिए। आजकल तुम हर्बल शैम्पू, हर्बल टूथपेस्ट का नाम खूब सुनते हो। देखो, जब हम जाते हैं शॉप पे, तो हम मम्मी पूछते हैं ना, हर्बल चीज़ें दे दो जो नुकसान नहीं देती हमें। हर्बल कैसी चीज़ें होती हैं? जो स्वास्थ्यवर्धक होती है, जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। जैसे शैम्पू हैं बालों को धोने के लिए, टूथपेस्ट जो दांतों के लिए आजकल आ रहे हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे, है ना, उनके बारे में तो हम सुनते ही हैं, एडवर्टीजमेंट आते हैं ना। इन सब हर्बल चीज़ों को बनाने में पेड़ पौधों का ही प्रयोग होता है, क्योंकि जो चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं वो पेड़ों से बनती हैं, है ना। पेड़ों से बनी हुई सारी चीज़ें बेटा बहुत अच्छी होती हैं, स्वास्थ्यवर्धक। सोनू बोला, फिर तो दादाजी पेड़ पौधे हमारे बहुत ही काम आते हैं, है ना, आते हैं। दादाजी बोले, हाँ, पेड़ पौधे वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। कैसे शुद्ध रखते हैं बेटा? क्योंकि वो ऑक्सीजन देते हैं, और क्या ले लेते हैं? जितने भी हानिकारक गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो ले लेते हैं, और क्या देते हैं हमें? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। वे हवा को साफ रखते हैं। साफ, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ खूब वर्षा होती है। क्यों होती है बेटा वर्षा? पता है ना, आपने वाटर साइकिल देखा होगा, कैसे पेड़ नीचे से पानी खींचते हैं, फिर ऊपर से सन उनका वाटर क्या करता है, वाष्पीकृत कर लेता है, फिर वो बादल क्या करते हैं, ठंडे होके फिर वो पानी बनता है, फिर नीचे आते हैं, फिर वो धरती में जाते हैं, फिर पेड़ जड़ों से खींचते हैं। तो मतलब कि एक साइकिल चलता रहता है, ऐसे करके ना सारा पूरा साइकिल चलता रहता है, कि पानी पूरा घूमता रहता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो फिर क्या है, खूब वर्षा होती है। पेड़ों के ऊपर पक्षी घोंसले बनाकर रहते हैं। पक्षी को अंडरलाइन कर लो। घोंसले, देखो उनका घर होता है ना, वो पेड़ों के ऊपर ही तो होता है। घोंसले को भी अंडरलाइन कर लो। कुछ जानवर भी पेड़ों पर रहते हैं, जैसे है बंदर है, गिलहरी है आदि। देखो ये जानवर भी कहाँ रहते हैं बेटा? पेड़ों पे ही रहते हैं, वहीं सोते हैं। अधिकतर जानवर पौधों को खाकर जीवित रहते हैं, है ना। हमें भी अनाज पौधों से ही मिलता है। अगर पेड़ पौधे ना हों तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते बेटा? देखो, एक तो ऑक्सीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, खाना, कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें पेड़ पौधों से ही मिलती हैं, दवाइयाँ। तो हम कैसे जीवित रहें? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है कि हम जो सांस लेते हैं ना, वो ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है। सोनू ने कहा, दादाजी मुझे नहीं पता था कि पेड़ पौधे हमारे इतने काम आते हैं। मैं भी अब घर लौटकर एक पौधा अवश्य लगाऊंगा। अवश्य को अंडरलाइन कर लो, ज़रूर। ठीक है। दादाजी ने सोनू की पीठ थपथपाई, यानी कि ऐसे शाबाशी दी, और कहा, शाबाश। पौधा लगाने के बाद उसकी देखभाल भी मन से करना। बेटा क्या होता है, कई बार हम पौधा लगा देते हैं लेकिन उसमें पानी नहीं डालते, उसकी देखभाल नहीं करते, वो मर जाता है ना। तो वो ज़रूरी है, पौधा लगाया तो उसकी देखभाल करो। ठीक है। सोनू बोला, ठीक है दादाजी। तब दादाजी ने कहा, अब तुम अपनी दादी के पास जाओ और कुछ खा लो, बहुत देर हो गई है, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। सोनू ने कहा, अच्छा दादाजी। सोनू अपनी दादी के पास चला गया। आज वह बहुत खुश था। उसे पेड़ों के बारे में कई नई बातें पता चली थी। उसने सोचा वह ये सारी बातें अपने मित्रों को बताएगा। देखो, हम कहीं जाते हैं, वापस आते हैं तो सारी बातें डिस्कस करते हैं ना अपने फ्रेंड से, और उन्हें भी पौधे लगाने के लिए कहेगा। क्या कहेगा? कि हम सबको पौधा लगाना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप सब भी पौधा लगाएंगे और क्या करेंगे, उसकी देखभाल भी करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि पौधों से ही जीवन है। देखो बेटा, जो पेड़ पौधे हैं ना, उनसे ही हमारा जीवन है, तो हमें पेड़ पौधे लगाने भी चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। ओके बेटा, आपने क्या देखा बेटा? हमने इस पाठ में क्या सीखा? हमने इस पाठ में सीखा कि हमें पेड़ पौधे लगाने से कितने लाभ होते हैं। मतलब कि बेटा, एक पेड़ अगर हम लगाते हैं ना, तो वो कितनी सारी ऑक्सीजन देता है। डू यू नो, हमारे लिए कितना आवश्यक है पेड़ पौधे होना। अगर जीवन है तो वो किसकी वजह से? पेड़ पौधों की वजह से। क्योंकि अगर आपको सांस ही नहीं आएगी, अगर आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, तो आप जीवित कैसे रहोगे? देखो, आप अपनी सांस रोक के देखो,
अपनी नोज़ को बंद कर लो और थोड़ी देर ऐसे रह के देखो, आप रह ही नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीजन बेटा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन से ही हमारी पूरी बॉडी, ऑक्सीजन के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे, खाने के लिए खाना नहीं होगा, तो हम कैसे जीवित रह सकते? आप ही मुझे बताइए। तो आप सब मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि आप सब ने पेड़ पौधे लगाने हैं और उनकी देखभाल भी करनी है, ठीक है? और अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है, अपने रिलेटिव्स को बोलना है, अपने आसपास में जिनको भी आप जानते हैं सबको बोलना है, पेड़ पौधे के लाभ बताने हैं, ठीक है? और उनको पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। आपने देखा हमारे स्कूल में कितने पेड़ है, हम जहाँ भी जाते हैं वहीं पेड़ वहीं पौधे हैं, कितना मजा आता है ना सब देख के। आप कितने फ्रेश हो जाते हो, अब घर से आते हो इतना सैड मुंह लेके, और जैसे स्कूल में आते हो आप कितने हैप्पी हो जाते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे बेटा इतनी निराली आपको छवि देखने को मिलती है, आपको पेड़ पौधे, ग्रीनरी, हर जगह बड़े बड़े पेड़ हैं, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं, है ना? आपने देखा ना क्लासरूम के बाहर भी आपको दिखती हैं। तो बेटा ये चीजें पता है, हम जब कुछ काम कर रहे होते हैं हम फ्रेश हो जाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम अच्छी अच्छी चीजें देख के हमारी आंखें फ्रेश हो जाती हैं, फिर हम पढ़ाई